नमो बुद्धाय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्मशान जैसी सूनी डरावनी जगह जहां लोग जाने से भी डरते हैं, वहां कोई साधु रात दर रात जाकर ध्यान क्यों लगाएगा? क्या वाकई वहां प्रेतात्माएं होती हैं? क्या किसी आत्मा को सच में मुक्ति मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बुद्ध जैसे महापुरुष श्मशान की ओर बढ़ते हैं तो क्या वो केवल ध्यान लगाने जाते हैं या किसी और रहस्य को सुलझाने? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में आपको शांति का संदेश भी दे जाएगी। तो चलिए इस रहस्यमयी और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं बुद्ध के साथ। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, नमो बुद्धाय लिखना ना भूलना, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे इस बौद्धिक और आत्मिक सफर में हमारे साथ हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। घना जंगल था। रात की नीरवता में केवल जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे में हर चीज भयावह लग रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान श्मशान घाट था। यहां रात के समय कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस श्मशान में रात के समय प्रेतों का बसेरा होता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने बुद्ध से विनती की, भगवान, कृपया इस रास्ते से मत जाइए। रात होते ही श्मशान के पास भूत प्रेत दिखाई देते हैं। वहां जाना जीवन के लिए खतरा है। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जो सत्य को जानना चाहता है उसे भय से परे होना चाहिए। जहां भय है वहीं अज्ञानता है। शिष्य थोड़े डरे, पर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। जैसे ही रात हुई, बुद्ध अकेले ही उस श्मशान की ओर बढ़ चले। चारों ओर सन्नाटा था। चिता की बुझी हुई लकड़ियों से हल्की हल्की धुआं निकल रही थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ सिसकियों सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक अजीब सी परछाई बुद्ध के सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई और एक विकराल भूत का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, आवाज गर्जना जैसी थी। भूत बोला, ओ साधु, तुम जानते नहीं कहां आ गए हो। यहां से अभी लौट जाओ, वरना मौत निश्चित है। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने बहुत शांत और मधुर स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम तो प्रेत हो, पर तुम्हारे भीतर भी कभी जीवन रहा होगा। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? भूत आश्चर्यचकित हो गया। अब तक तो जो भी यहां आया डर के मारे भाग खड़ा हुआ, पर यह साधु न डर रहा है न कांप रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रेत की आवाज बदल गई। अब उसमें करुणा झलक रही थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मुझसे मेरी व्यथा पूछी। मैं कभी इस गांव का ही एक लालची आदमी था। जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा, दूसरों का हक मारता रहा। मरने के बाद मेरी आत्मा इसी श्मशान में भटकती रही, क्योंकि मेरा मन कभी तृप्त नहीं हुआ। बुद्ध बोले, लालच मनुष्य को बंधन में डालता है। जब तक इच्छा की आग जलती है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। भूत ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो अपने कर्मों का स्वीकार करो और मन से पछताओ। प्रेत बोला, पर मैं तो अब शरीर में नहीं हूं। क्या अब भी पश्चाताप से कुछ बदल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म और मन की यात्रा शरीर से परे है। सच्चे हृदय से पछताओ तो शांति संभव है। उस रात प्रेत ने पहली बार अपने बुरे कर्मों को स्वीकार किया और पछताया। जैसे ही उसने मन से माफी मांगी, उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे जब तक वो प्रेत पूरी तरह अदृश्य न हो गया। सुबह जब शिष्य श्मशान पहुंचे तो बुद्ध ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। शिष्य बोले, भगवान, आप सुरक्षित हैं। हमने सुना था यहां प्रेत आत्माएं भटकती हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, जहां करुणा और ज्ञान होता है वहां भय का स्थान नहीं होता। कल रात मैंने एक आत्मा को मुक्त होते देखा। शिष्य स्तब्ध रह गए। बुद्ध के शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे। बुद्ध के शब्द शिष्यों के मन में गूंजते ही रहे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि एक साधु ने श्मशान के प्रेत को मुक्ति दिला दी। लोग यह सोचकर हैरान थे
कि जहां दशकों से कोई रात में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, वहां कोई इंसान कैसे बिना डरे पूरी रात बिता सकता है। लेकिन बुद्ध का वहां आना बस एक संयोग नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो श्मशान सिर्फ एक प्रेत का ठिकाना नहीं था, बल्कि वहां कई और आत्माएं बंधी हुई थीं। बुद्ध ने तय किया कि अगली रात फिर उसी श्मशान में ध्यान लगाएंगे। रात होते ही बुद्ध फिर उसी स्थान पर जाकर बैठ गए। इस बार वातावरण पहले से भी ज्यादा भयानक था। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि पेड़ों की शाखाएं चीत्कार कर रही थीं। सूखे पत्ते हवा में उड्डहते हुए जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संदेश दे रहे थे। कुछ देर बाद एक और प्रेत प्रकट हुआ। उसका चेहरा जलने के घावों से भरा हुआ था और आंखों में गहरा दुख। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, ओ साधु, क्यों मेरे दुखों को जगाने आए हो? मेरा अंत हो चुका है, अब कोई आशा नहीं बची। बुद्ध ने उसी शांति के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी व्यथा बताओ। जब तक तुम अपने दुख को समझोगे नहीं, तब तक मुक्ति असंभव है। प्रेत कांपते हुए बोला, मैं एक लालची व्यापारी था। मैंने धन के लिए अपने ही मित्र से विश्वासघात किया। एक रात मेरे अपने लालच ने मेरी जान ले ली। मेरे मन में पछतावा तो है, पर अब इस भटकती अवस्था में यह बोझ और भी भारी हो गया है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, तुमने जो बोया वही काटा, पर जीवन और मृत्यु के बंधन से परे एक रास्ता है, क्षमा और सच्चे प्रायश्चित का। प्रेत की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार अपने अपराध को स्वीकार किया और बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। देखते ही देखते उसका विकराल रूप बदलने लगा। चेहरा शांत होता गया और उसकी छाया हल्की पद्धति चली गई। जैसे ही वो प्रेत अदृश्य हुआ, अंधकार में एक और भयावह हंसी गूंजी। अब तीसरा प्रेत सामने आया। यह प्रेत पहले दो से भी ज्यादा भयंकर था। उसकी आंखों में नफरत और घृणा की आग जल रही थी। उसने गरजती आवाज में कहा, साधु, तुमने मेरे दो साथी छुड़ा दिए, पर मैं तुम्हें चैन से ध्यान नहीं करने दूंगा। मेरा पाप इतना गहरा है कि मेरी मुक्ति असंभव है। बुद्ध ने बिना विचलित हुए कहा, हर बंधन का अंत होता है, यदि तुम चाहो तो। नफरत और घृणा से केवल और बंधन बढ़ता है। बताओ, तुम कौन थे? प्रेत कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मैं इस गांव का अत्याचारी जमींदार था। मैंने सैकड़ों लोगों पर अत्याचार किए, उनके सपनों को कुचला, उनकी जमीनें छीनी। मेरी मृत्यु एक हादसे में हुई, पर मेरे कर्मों ने मेरी आत्मा को बांध लिया। बुद्ध ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा अहंकार तुम्हें आज भी बांधे हुए है। सच्चा पछतावा वही है जहां अहंकार का अंत हो। प्रेत कुछ देर तक तड़पता रहा, जैसे भीतर से कोई भारी बोझ उसे तोड़ रहा हो। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने लोगों का दुख कभी महसूस ही नहीं किया। अगर मुझे एक अवसर मिले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन से पश्चाताप का भाव ही तुम्हारे लिए पहला कदम है। स्वयं को माफ करना और दूसरों से क्षमा मांगना यही मुक्ति की ओर ले जाएगा। जैसे ही प्रेत ने सच्चे दिल से माफी मांगी, उसका रूप भी शांत हो गया। हवा थम गई। श्मशान में अजीब सी शांति छा गई। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ शिष्यों ने देखा कि श्मशान वैसा नहीं रहा जैसा वे जानते थे। अब वहां की हवा में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी हल्की शांति थी। लेकिन यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ था। बुद्ध जानते थे कि श्मशान की कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि इन आत्माओं के पीछे एक और बड़ा रहस्य छुपा हुआ था, जो आने वाली रातों में सामने आने वाला था। तीसरी रात का अंधेरा और भी गहरा था। पूरा गांव भय के साए में दुबका हुआ था, जैसे हर कोई किसी अनदेखे तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। बुद्ध एक बार फिर उसी श्मशान की ओर बढ़ चले। इस बार उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, पर वातावरण में कुछ अलग ही बेचैनी थी। जैसे ही बुद्ध ध्यानस्थ होकर बैठे, आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। बिजली चमकी और तेज हवा चलने लगी। यह रात पिछले हर रात से ज्यादा भयावह थी। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर झकझोर रही हो। कुछ देर बाद जमीन कांपने लगी। श्मशान की बुझी चिताएं अचानक जल उठी, बिना किसी आग के। और फिर प्रकट हुआ अब तक का सबसे भयानक प्रेत। उसका शरीर इतना विशाल और विकराल था कि उसकी छाया ही श्मशान पर छा गई। उसकी आंखों से जैसे रक्त टपक रहा था। उस प्रेत ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ओ साधु,
अब तुमने जितनी आत्माओं को मुक्त किया है उनके बदले तुम्हें खुद इस श्मशान में कैद होना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी मुक्ति त्यागने के लिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांति से बोले, मैं स्वयं के लिए कभी भयभीत नहीं हुआ। यदि मेरे स्थान पर मेरे प्राण छोड़ने से किसी को मुक्ति मिलती है तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि डर और क्रोध तुम्हें कितना बांध चुका है? प्रेत की आंखों में हलचल हुई, मानो किसी ने उसकी वर्षों पुरानी कैद पर वार कर दिया हो। वह कांपती आवाज में बोला, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं इन सब आत्माओं का स्वामी हूं। ये सब मेरे ही पापों से बंधे हुए हैं। मैं कभी इस गांव का राजा था। मेरे अत्याचारों की वजह से सैकड़ों निर्दोषों की मौत हुई। जब मैं मरा तो मेरे पापों ने मुझे इसी श्मशान में कैद कर दिया। मेरी सत्ता खत्म हो गई, पर मेरा घमंड आज भी जिंदा है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहां बांधे हुए है। सच्चा राजा वो नहीं जो शक्ति से राज्य करे, बल्कि वो है जो करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। प्रेत ने गर्जना करते हुए कहा, मैं करुणा को कमजोरी समझता था। मैंने तो जीवन भर यही सीखा कि डर और ताकत से ही लोग झुकते हैं। बुद्ध बोले, डर से झुकी गर्दनें सम्मान नहीं करती और ताकत से कमाया हुआ साम्राज्य कभी टिकता नहीं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, जब मन निर्मल हो। प्रेत का विकराल चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। वर्षों से बंधा हुआ घमंड जो उसके भीतर जड़ें जमा चुका था, अब हिलने लगा। वह धीरे धीरे जमीन की ओर झुकता चला गया। उसकी आवाज अब कांपती हुई और बोझिल थी। क्या सच में प्रायश्चित से मुझे भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हर प्राणी के भीतर प्रकाश छुपा होता है। अगर तुम सच में अपने कर्मों पर पछताओगे और उस दुख को समझोगे जो दूसरों को दिया, तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। प्रेत ने आकाश की ओर देखा, जैसे वर्षों बाद आसमान में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गूंजती घृणा और क्रोध अब शांत होने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। यदि संभव हो तो उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं जिनके जीवन मैंने बर्बाद किए। उसके शब्दों के साथ ही हवा में एक हलचल सी उठी। सारी प्रेतात्माएं जो वर्षों से श्मशान में भटक रही थीं, अचानक एक एक कर प्रकट हुई। किसी के चेहरे पर पीड़ा थी, किसी पर गुस्सा तो किसी पर खामोशी। पर जैसे ही उस राजा प्रेत ने माफी मांगी, उन सबकी आंखों में भी करुणा झलकने लगी। एक पल में पूरा श्मशान सुनहरी रोशनी से भर उठा, मानो सबके बंधन टूट रहे हों। वो विशाल प्रेत जो कभी खुद को श्मशान का स्वामी समझता था, अब धीरे धीरे हल्का होता चला गया। उसके चेहरे पर पहली बार शांति की झलक दिखाई दी। वो बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अगर मैं जीवन में ये ज्ञान समझ पाता तो शायद मेरा अंत इतना भयानक न होता। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान कभी देर से नहीं आता, जब भी सच्चे हृदय से खोजो। प्रेत की आकृति रोशनी में विलीन हो गई। अब श्मशान न डरावना था, न ही सूना। ऐसा लगा मानो वहां वर्षों बाद किसी नए सवेरे की शुरुआत होने वाली हो। लेकिन बुद्ध जानते थे, इस श्मशान की रातों में जितनी कहानियां दबी थीं, यह तो बस शुरुआत थी। सूरज की पहली किरण श्मशान की सूनी जमीन पर पड़ी तो वो जगह एकदम अलग सी लगने लगी। चारों तरफ फैला हुआ डर, उदासी और अंधेरा मानो रात के साथ ही विलीन हो चुका था। श्मशान अब वैसा न रहा जैसा सदियों से लोग जानते थे। वहां की हवा हल्की और शांत थी, मानो वर्षों से बंधी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। बुद्ध अब भी उसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष की झलक थी। शिष्यों ने धीमे कदमों से उनके पास जाकर पूछा, भगवान, क्या अब यह श्मशान शुद्ध हो चुका है? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जब तक जीवित प्राणी के भीतर अज्ञानता, लालच और घृणा बसी रहती है, यह संसार स्वयं एक बड़ा श्मशान ही है। आत्माओं को मुक्ति देने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को जीतना पड़ता है। शिष्य स्तब्ध रह गए। बुद्ध ने आगे कहा, यह श्मशान अब शुद्ध है, पर हर गांव, हर नगर और हर मन में ऐसे ही कई बंधन छुपे हुए हैं। कोई अपने लालच से बंधा है, कोई घमंड से तो कोई डर से। जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती, तब तक आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। गांव के लोग भी धीरे धीरे श्मशान की ओर आने लगे। जहां पहले लोग कदम रखने से भी डरते थे,
अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लिए बुद्ध को प्रणाम किया। एक बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, भगवान, वर्षों से हमने इस श्मशान को श्रापित समझा, मगर आज समझ में आया कि श्राप आत्माओं में नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों में छुपा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, श्राप कोई शब्द नहीं होता, वो तो बस कर्मों की छाया होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। गांव के लोग अपने अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। जो वर्षों से दूसरों के साथ अन्याय कर रहे थे वो पश्चाताप से भर गए। जिन्होंने डर के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ा था वो साहस जुटाने लगे। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जैसे इन प्रेतों ने अपने पापों को स्वीकार कर मुक्ति पाई, वैसे ही हर प्राणी को अपने भीतर की गलती पहचाननी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति संभव है। गांव अब एक नए रूप में जाग चुका था। श्मशान से डर अब खत्म हो चुका था। लोग वहां दीपक जलाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। वो स्थान जो कभी भय का गढ़ था अब प्रार्थना और शांति का केंद्र बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहां से विदा ली। शिष्यों के मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर प्रेतों को भी क्षमा मिल सकती है तो क्या मनुष्य अपने जीवन में ही स्वयं को बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य के पास सबसे बड़ा उपहार यही है, वर्तमान में बदलने की शक्ति। जब चाहे, जहां चाहे अपने कर्म, सोच और पथ को सुधार सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे बुद्ध का कार्यवाह उस श्मशान से आगे बढ़ गया, पर उनकी बातें, उनका शांति भरा चेहरा और उस रात का अनुभव गांव के हर दिल में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गया। और उस दिन के बाद वो श्मशान कभी भी डरावना नहीं लगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपने डर, अपने पाप और अपने अतीत को त्याग कर सच्चे जीवन की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा लेने लगे। और इस तरह वो श्मशान जो कभी डर और मौत की कहानियों से भरा हुआ था, अब शांति, प्रायश्चित और मुक्ति का प्रतीक बन गया। बुद्ध की वाणी और उन आत्माओं की कथा ने सबको एक सीख दी। डर से भागना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। गांव के लोग उस दिन से बदल गए। जिनके दिलों में नफरत, लालच और घमंड भरा हुआ था, उन्होंने भी अब करुणा, प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और बुद्ध, वो तो यूं ही चलते रहे, नए गांव, नए चेहरे और नई कहानियों की ओर। क्योंकि जहां अज्ञानता और दुख होगा, वहां ज्ञान और शांति की रोशनी पहुंचाने के लिए बुद्ध का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। तो दोस्तों, ये थी श्मशान के प्रेत और बुद्ध की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखना मत भूलना। अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।